अस्सलामुअलैकुम, आई एम मोहम्मद हसन हाशमी और आज हम बात करने जा रहे हैं प्रैक्टिकल कंप्यूटर साइंस इंटर पार्ट 2 2022। याद रखें कि कंप्यूटर साइंस का जो प्रैक्टिकल है वो 50 मार्क्स टोटल उसके होते हैं और 3 घंटे उसमें आप लोगों को टाइम दिया जाता है जिसमें आप लोगों ने प्रैक्टिकल को परफॉर्म करना होता है। हम प्रैक्टिकल के पोर्शंस की बात करेंगे जो 2021 से पहले और 2022 और इसके बाद आने वाले पैटर्न के ऊपर है। हम वीडियो के 2 हिस्से करते हैं। पहले हिस्से में हम बात करेंगे प्रीवियस पैटर्न के ऊपर कि प्रैक्टिकल जो कंप्यूटर साइंस का हुआ करता था वो किस नौइयत का हुआ करता था, उसमें कौन कौन से टॉपिक्स इंक्लूड होते थे और प्रैक्टिकल किस तरह पेपर आया करता था। आज से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो वो आप तक बआसानी पहुंच सके। जैसे कि मैं यहाँ पे बात कर चुका कि प्रैक्टिकल के टोटल मार्क्स 50 होते हैं और ये सिर्फ खासा कंप्यूटर साइंस ही का है कि जिसमें 50 नंबर का प्रैक्टिकल होता है। याद रहे आप लोगों ने फर्स्ट ईयर का जो पेपर दिया था वो भी 75 मार्क्स का था। पार्ट 2 का जो पेपर आप लोगों ने दिया वो भी 75 मार्क्स का था। 2 सालों में आप लोगों ने जो पेपर दिए उनके टोटल मार्क्स वो 150 थे और अब जो आप लोगों ने प्रैक्टिकल का पेपर देना है ये 50 नंबर का है। प्रैक्टिकल में भी पास होना ये लाजमी है, वैसे ही जैसे पेपर में पास होना ये लाजमी है। अगर आप प्रैक्टिकल में रह जाते हैं तो याद रखें कि पार्ट 2 आप लोगों को दोबारा फिर से रिवाइज़ करनी पड़ेगी क्योंकि प्रैक्टिकल में सप्ली के नतीजे में आपको पार्ट 2 के दोबारा से पेपर देने पड़ते हैं। अब हम बात करते हैं प्रैक्टिकल के थोड़े बहुत पैटर्न के ऊपर जो 2021 और उससे पहले था और उसके बाद फिर हम इंशाल्लाह बात करेंगे जो अभी इस साल रिसेंटली पेपर की स्कीम है या पैटर्न है या जिसके मुताबिक आप लोगों ने प्रैक्टिकल का पेपर देना है। पहले जो पेपर हुआ करते थे 2021 या उससे पहले उसमें टोटल 4 सेक्शंस हुआ करते थे। सेक्शन 1 उसके अंदर कंप्यूटर साइंस की पार्ट 1 की जो बुक हुआ करती थी उसमें से चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9 जो रिस्पेक्टिवली माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सेक्शन 1 और 2 इन दोनों के ऊपर बेस करता था। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में से भी 11 नंबर का पेपर में क्वेश्चन आया करता था। बाज़ औक़ात वो आपसे टेबल एक फॉर्मेट दिया जाता था टेबल बनाने के लिए, बाज़ औक़ात एक पैराग्राफ दिया जाता था। वो पैराग्राफ आप लोगों ने उसका प्रोसीजर लिखना होता था, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर। और आइंदा आने वाली वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को प्रोसीजर लिखने का तरीका बताऊँगा ताकि आप लोगों को एक दफ़ा आइडिया हो जाए किस तरह आप लोगों ने पेपर में प्रोसीजर को लिखना है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो पेपर में क्वेश्चन आया करता था वो 11 नंबर का हुआ करता था। उसके बाद सेक्शन 2 में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ये चैप्टर नंबर 9 था, फर्स्ट ईयर का पार्ट 1 की बुक का चैप्टर नंबर 9 था। उसमें से भी 11 नंबर का पेपर आया करता था। एक टेबल हुआ करता था, उस टेबल के अंदर आप लोगों ने डेटा को एंटर करना होता था और उसके जो रिजल्ट्स थे वो आप लोगों ने पेपर शीट के ऊपर लिखने होते थे। इसके बाद 3 नंबर का वाइवा हुआ करता था। तो टोटल सेक्शन 1 और सेक्शन 2 के टोटल जो मार्क्स हुआ करते थे वो 25 नंबर के थे। यानी दूसरे लफ्ज़ों में आप कह लें कि पार्ट 1 की बुक में से 25 नंबर का पेपर प्रैक्टिकल का हुआ करता था। ये 2021 और उससे पहले का पैटर्न मैं बता रहा हूँ। फिर सेक्शन 3 और 4 में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस जो आप लोगों के सेकेंड ईयर के बुक के पहले 7 चैप्टर्स हैं उनमें से एक क्वेश्चन आया करता था डेटाबेस का, और सी लैंग्वेज का एक क्वेश्चन होता था जो रिस्पेक्टिवली 11-11 नंबर के थे। और दोनों किताबें आप लोगों को पढ़नी पड़ती थीं, तब जाके आप लोगों का 50 मार्क्स का प्रैक्टिकल वो अटेम्प्ट हो पाता था। अब इस साल थोड़ी बहुत वेरिएशन की गई है और इस साल उसमें जो तरमीम की गई है वो कुछ इस तरह है कि पेपर का प्रैक्टिकल का जो पोर्शन है वो सारे का सारा सेकंड ईयर में रखा गया। इस वक्त ऑफिशियली अगर मैं बात करूं तो नॉमिनेशन के एतबार से सेक्शन सिर्फ 2 हैं।
एक सेक्शन 1 जो 25 मार्क्स का है और एक सेक्शन 2 जो 25 मार्क्स का है। तो टोटल मिला के ये 50 नंबर का प्रैक्टिकल बनता है। गुजरांवाला बोर्ड और जितने भी पंजाब के बोर्ड हैं उन्होंने इसको इस पैटर्न के ऊपर डिज़ाइन किया कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, जिसे हम डेटाबेस भी कहते हैं, उसमें से भी 25 नंबर का पेपर और सी लैंग्वेज में से भी 25 नंबर का पेपर। कुछ यहाँ पे याद रखिएगा, कॉलेजेस और इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं जो सी लैंग्वेज नहीं पढ़ाते, वो विजुअल बेसिक पढ़ाते हैं। तो प्रैक्टिकल में सी और विजुअल बेसिक दोनों ही के पोर्शंस आते हैं, लेकिन जो लोग सी लैंग्वेज पढ़ते हैं वो सी लैंग्वेज को अटेम्प्ट करेंगे, जो विजुअल बेसिक पढ़ते हैं वो विजुअल बेसिक को अटेम्प्ट करेंगे। ये बिल्कुल ऐसे ही था जैसे आप लोगों ने सेकेंड ईयर का पेपर दिया, तो उसमें भी आप लोगों को दोनों पोर्शंस दिए गए थे, लेकिन आप लोगों ने, जिन्होंने सी पढ़ी थी उन्होंने सी लैंग्वेज को अटेम्प्ट किया, जिन्होंने विजुअल बेसिक पढ़ी थी उन्होंने विजुअल बेसिक को अटेम्प्ट किया। अब बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में टोटल 3 क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहले, राइट डाउन द स्टेप वाइज प्रोसीजर ऑन आंसर शीट टू डिज़ाइन अ डेटाबेस। बाज़-औक़ात आपको डेटाबेस बनाने के लिए एक टेम्पलेट दे दिया जाता है, बाज़-औक़ात एक टेबल, एक फॉर्म या एक रिपोर्ट, वो बनाने के लिए एक लेआउट दे दिया जाता है। ये 12 नंबर का होता है। इसमें आप लोगों ने स्टेप वाइज प्रोसीजर लिखना होता है। हाँ, इसमें ये मैं आप लोगों को बता दूं कि जो प्रैक्टिकल की कॉपी है उसका 1 नंबर भी नहीं होता, लेकिन यहाँ पे ये बात भी मैं साथ बताना ज़रूरी समझता हूँ कि अगर आप प्रैक्टिकल की कॉपी साथ लेके नहीं जाते तो आपको एग्ज़ामिनर वो रूम से बाहर निकाल देगा। प्रैक्टिकल की कॉपी कंपलसरी है, उसके बिना आप पेपर में बैठ नहीं सकते। ये याद रखिएगा, प्रैक्टिकल चाहे इसमें 1 नंबर भी कॉपी का नहीं है, लेकिन लाजमी तौर पे आप लोगों ने प्रैक्टिकल की कॉपी परचेज़ करनी है। तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप बनी बनाई कॉपी ले लें तो ज़्यादा बेहतर है। अगर आप बनी बनाई कॉपी नहीं लेते तो आप खुद से बना लें, तो प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको पेपर अटेम्प्ट करना आ जाएगा। वैसे मैं ये जनरली बात अपने स्टूडेंट्स को यही कहता होता हूँ कि आप कोशिश करें कि ख़ुद प्रैक्टिकल का काम करें ताकि आप लोगों को एक बेटर आइडिया वो यहाँ से मिल जाए। क्वेश्चन नंबर 1 के बाद आ जाती है बारी क्वेश्चन नंबर 2 की, और इसमें आप लोगों ने परफॉर्म करके दिखाना होता है कंप्यूटर पे। 11 नंबर इसके होते हैं, और ये याद रखिएगा कि 11 नंबर उसी को मिलते हैं जो परफॉर्म करके दिखाता है, और 3 नंबर का वाइवा होता है। टोटल मिला के माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में 25 नंबर का पेपर आपको आएगा। कुछ बोर्ड्स ऐसे हैं जिनकी स्कीम इंक्लूडिंग दी गुजरांवाला बोर्ड वो वेरी करती रहती है, चेंज होती रहती है, तो उसके हवाले से भी मैं थोड़ा आगाह कर देता हूं ताकि आप लोगों को एक आइडिया मिल जाए। एक दफ़ा ऐसा भी हुआ है, 2021 के पेपर के हवाले से मैं बता दूं, गुजरांवाला बोर्ड में इस तरह हुआ था कि 2 क्वेश्चंस आए थे सी लैंग्वेज में से और साथ में 6 नंबर का वाइवा था। यानी टोटल जो पेपर था वो 22 नंबर का पहला क्वेश्चन था, 22 नंबर का दूसरा क्वेश्चन था, 44 नंबर का टोटल आप लोगों का सी लैंग्वेज का ही पेपर था, और 6 नंबर वो वाइवा के थे। तो टोटल 50 नंबर का प्रैक्टिकल था, लेकिन ये एक ही दफ़ा ऐसा हुआ। अब स्कीम के मुताबिक हम बात करते हैं। सेक्शन 2 25 नंबर का है सी लैंग्वेज का, जिसमें क्वेश्चन नंबर 4 कुछ इस तरह पूछा जाएगा, राइट द प्रोग्राम नॉट द प्रोसीजर। प्रोसीजर नहीं इसमें लिखना होता है, जस्ट आप लोगों ने प्रोग्राम लिखना होता है। ऑन आंसर शीट आइदर इन सी लैंग्वेज और विजुअल बेसिक। 2 ही लैंग्वेजेस होती हैं इंटरमीडिएट में, मुख्तलिफ कॉलेजेस में विजुअल बेसिक पढ़ाई जाती है, मुख्तलिफ में सी लैंग्वेज पढ़ाई जाती है। तो जो सी लैंग्वेज पढ़ते हैं उन्होंने सी का प्रोग्राम अटैम्प्ट करना होता है, और जो विजुअल बेसिक पढ़ते हैं उन्होंने विजुअल बेसिक का प्रोग्राम अटैम्प्ट करना होता है। 12 नंबर इस क्वेश्चन के होते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा होता है जी, कंपाइल डिबग एंड एग्जीक्यूट द सिलेक्टेड प्रोग्राम ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 इन एनी ऑफ द फॉलोइंग टूल्स टर्बो, C++, विजुअल स्टूडियो एंड शो द रिजल्ट। एग्जामिनर को आप लोगों ने वो काम कंप्यूटर पे करके दिखाना होता है, लेकिन ये बात जहन में रखिएगा, मोस्टली कंप्यूटर लैब वहाँ पे अवेलेबल नहीं होती, तो वो जस्ट आप लोगों के वाइवा के बिहाफ पे मार्क्स आपको इंक्लूड करवा देते हैं, जो ये वाला पोर्शन होता है 11 नंबर का। लेकिन इसमें मैं ये साथ में वाज़ेह करता चलूँ, अगर सी लैंग्वेज ही, जैसे 2021 का पेपर आया, अगर सी लैंग्वेज में से ही पेपर आता है
तो आप लोगों ने दोनों प्रोग्राम वो लाजमी तौर पे अटेम्प्ट करने हैं। अगर आप दोनों प्रोग्राम और उनका प्रोसीजर साथ में लाजमी होता है, अगर 2 सी के प्रोग्राम आते हैं तो उसमें प्रोसीजर भी आप लोगों ने लिखना होता है। ऊपर 3 से 4 लाइनें, वो अगली वीडियो में मैं आप लोगों को तरीका बता दूंगा कि आप लोगों ने प्रोसीजर किस तरह लिखना होगा। सो अगर आप लोग इसी पैटर्न और लेआउट के मुताबिक अपना प्रैक्टिकल अटेम्प्ट करेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों का 1 नंबर भी यहाँ से ज़ाया नहीं होगा। मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ, जिसमें मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल परफॉर्म करना बताऊंगा कि कैसे आप लोगों ने प्रैक्टिकल को परफॉर्म करना और कहां से आप लोगों ने तैयारी करनी है। तब तक आप इंतज़ार करें, मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ। बहुत खुश रहें, अल्लाह निगहबान।